मेरे भाई आप देख सकते हो यहाँ पे है गवर्नमेंट द्वारा सत्यापित यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद ये जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो भाई अब देखो वो TR लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको पहले देखिए शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब कि भाई आप चाहे रिन्यूअल कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको OTR करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो OTR करने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है OTR पंजीकरण करें, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहां पे इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी रही है। तो उसको आपको अगर रीड करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि पहले आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आधार KYC किया जाएगा, उसके बाद OTR नंबर जनरेट हो जाएगा और ये OTR नंबर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ये जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के जगह पे लगने वाला है। अगर ये OTR नंबर नहीं रहता है तो आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपके पास जो मोबाइल नंबर है जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको अपने पास रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेक मार्क है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोसेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल और मेन वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपके सामने वर्ड एंड जाति सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आधार से लिंक हो। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको इस पे फिलअप करना है और उसके बाद जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना OTP नंबर एंटर करना है जो 6 अंकों का होगा और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जो मोबाइल वेरिफिकेशन का था। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसमें एंटर करना है और फिर से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके और कैंसिल का ऑप्शन करने को बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आधार संख्या धारक भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र के लिए इसको आप पढ़ सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाली वेबसाइट थोड़ा सा जंप करेगी और यहाँ पे आपका पूरा डाटा शो हो जाएगा। डाटा शो होने के बाद यहाँ पे देखिए री अपडेट KYC डिटेल है, इसके ऊपर आप क्लिक करके फिर से KYC कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे वेरीफाई KYC डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जिसपे OTP गया है और उस OTP को यहाँ पे जो एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बाई चांस आपका OTP नहीं जाता है तो ये ब्लू कलर में जो लिखा है रीजनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम एंटर करना है, माता जी का नाम एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी जीमेल ID है उसको यहाँ पे एंटर करना है। कई बार होता है कि जो फीमेल होती है यानी कि जो लड़कियां होती हैं
उनको जीमेल आईडी नहीं पता है तो एक बार अपने भैया या फिर पापा से पूछ लीजिए कि जीमेल आईडी क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एक OTR नंबर जनरेट होगा। इसको किसी डायरी पे लिख लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको कॉपी कर लें, क्योंकि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका काम लगेगा। तो इसको आप लोग कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसको कट कर देना, या फिर आप यहाँ से बैक जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से होम पर जा सकते हैं। होम पर जाने से अच्छा है कि इसको यहाँ से कट कर दें और उसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाएं, या फिर आप फिर से डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर के ऊपर आए और यहाँ पे लिख दें यूपी स्कॉलरशिप और फिर से यहाँ पे सर्च कर ले। अब ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है इसको फिर से हम लोग रीओपन कर लेते हैं। रीओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस है। अगर आप नए यूजर हैं तो आप अपना नया रजिस्ट्रेशन आईडी बनाएंगे। अदरवाइज आपको रिन्यूअल करना है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आएंगे, इसको पहले कट करके हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो टैब ये दिया हुआ है होम के बाद एक स्टूडेंट का सेशन दिखाई दे। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आप ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके लिए यहाँ पे रिन्यूअल कर रहे हैं। भाई आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप पोस्ट मैट्रिक हैं या फिर आप यहाँ पे 9वीं और 10वीं के हैं, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है अगर आप 9वीं और 10वीं का रिन्यूअल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपने 9वीं कक्षा में स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कराते समय जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने OTR नंबर जनरेट किया है उसको इस वाले सेशन में कॉपी किए हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे लिखे हैं तो इसमें लिख कर और उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर से ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको इसमें फिलअप करके और यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कई बार क्या होता है कि आप OTR नंबर भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगेट OTR करने का भी ऑप्शन दिया रहता है, जहाँ पे आप क्लिक करके OTR भी फॉरगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको कुछ डिटेल फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपने 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन भराया था उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड पुनः प्राप्त करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका छात्रवृत्ति का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। इस साइड आप स्टेटस में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ ग्रीन कलर में चेक मार्क दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको केवल संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करके ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट आउट करना है और इसमें जो भी दस्तावेज लगते हैं जैसे कि 9वीं का रिजल्ट और जो भी आए जाते अपने एक बार स्कूल से सलाह ले लें, वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसको इसमें फिल लगा लें और उसके बाद उसको ले जाके जमा कर लें। अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही ऑप्शन आपको ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट दिस पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से प्रिंट कर लें। उसके बाद इसको आप अपने संस्था में जमा करेंगे। बस यही होता है दोस्तों रिन्यूअल करने का प्रोसेस। अगर यही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करते तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और इसमें अपने पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग क्या करें कि रिन्यूअल करें तो यहाँ पे एक ही स्टेप रहता है जो आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत लोगों को डाउट होता है कि अभी भी हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो आप एक बार आके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी खो गया है उसको अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, भूल गए तब भी आप कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे इसमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।